हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत गू से होती है जो जा रहा होता है। उसका असिस्टेंट बोलता है चलो मैं आपको कार में छोड़ देता हूँ। गू बोलता है ताकि उस लड़की को पता चल जाए कि मैं रिच हूँ। तुम्हें बताओ पैसों के अलावा उसे क्या ही चाहिए होगा। मैं ऐसी शादी नहीं करना चाहता हूँ। असिस्टेंट बोलता है तो आप किससे जाने वाले हो बॉस? गो बोलता है जल्दी से एक इलेक्ट्रिक बाइक लेकर आओ। असिस्टेंट बोलता है बॉस का तो कोई भरोसा नहीं है, अब कहाँ से लेकर आऊंगा मैं इलेक्ट्रिक बाइक? गो बोलता कुछ कह रहे हो क्या? असिस्टेंट बोलता नहीं मैं अरेंज कर लाता हूँ। गो अपने हाथ को देखता है तभी उसे एक रात याद आती है जिसमें वो किसी लड़की के साथ था। वो अभी भी उस लड़की की तलाश में था। तभी यहाँ लिन आ जाती है जिसको असिस्टेंट ने बुलाया होता है। लिन सोचती है ये कौन बेवकूफ है जिसने ऑल इलेक्ट्रिक बाइक के बदले इतने पैसे दे दिए। कोई नहीं, मुझे अपने ग्रैंडपा का ट्रीटमेंट करवाना था, पैसे तो चाहिए होंगे ना। तभी लिन को उसकी स्टेप मॉम का कॉल आ जाता है, घर पर जल्दी आओ वरना तुम्हारे ग्रैंडपा हॉस्पिटल में नहीं रहेंगे। घर आकर लिन को पता चलता है उसके डैड ने उसकी शादी फिक्स कर दी है, वो भी उस इंसान से जिसे वो जानती तक नहीं थी। स्टेप मॉम बोलती है हमने तुम्हें इतना बड़ा किया है, अब तुम शादी नहीं कर सकती हो क्या? पता है मिस्टर वोंग हमें डाउरी में कितने पैसे दे रहे हैं, ऐसे हम मना नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली मिस स्टेप मॉम ये शादी पैसों के लिए करवा रही होती है। लिन बोलती है आप ऐसा नहीं कर सकती हैं, पैसों के लिए मैं शादी नहीं करने वाली। डैड बोलते तुमसे पूछ कौन रहा है, मैं तो बता रहा हूँ। लिन बोलती है अच्छा वो लड़का इतना ही अच्छा है तो येन की शादी करवा दीजिए ना। येन लिन की स्टेप सिस्टर होती है जिसे घर में ज्यादा प्यार मिलता था। स्टेप मॉम बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, मिस्टर वोंग को तुम ही पसंद आई हो, वैसे भी आज जाकर तुम उनसे मिल लो, 3 दिन बाद वोंग से तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। लिन को गुस्सा आ रहा था पर कुछ बोल नहीं पाती। लिन ब्लाइंड डेट पर आती है तभी यहाँ एक लड़का आया होता है। लिन को तो उसकी शक्ल पसंद ही नहीं आती। वो लड़का अपनी तारीफ करने लग जाता है, मेरे पास कार नहीं है, घर नहीं है, पर पैसे बहुत है। लिन बोलती है ऐसे लड़के को मारने का मन करता है। वो लड़का बोलता है कोई मुझे लाइक ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी लिन देखती है एक लड़की इंसल्ट कर रही है क्योंकि वो लड़का डिलीवरी बॉय था। वो लोग भी ब्लाइंड डेट पर आए हुए थे। वो लड़की बोलती है तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो क्यों आए हो ब्लाइंड डेट पर? लिन बोलती है ऐसे तुम किसी की जॉब की इंसल्ट नहीं कर सकती हो, तुम्हें देखकर लगता है अपने बाप के पैसों पर जी रही हो, क्योंकि इस एटीट्यूड के साथ जॉब तो तुम्हें कोई कंपनी देगी नहीं। लिन बोलती है हाँ सही कहा तुमने, हम दोनों ही लो क्लास है, तुम यहाँ क्यों हो, निकलो यहाँ से। वो लड़की बोलती है ये तुमने अच्छा नहीं किया। लिन बोलती है पता है अब निकलो। वो बोलता है क्या तुम्हें भी अपना ब्लाइंड डेट वाला लड़का पसंद नहीं आया? लिन बोलती है हाँ ऐसा ही कुछ समझो। लिन गू को देखने लग जाती है, वैसे ये दिखता तो हैंडसम है। लिन बोलती है तुम्हें भी रिजेक्ट कर दिया ना, और मुझे भी, क्यों ना हम दोनों शादी कर ले? गू बोलता है क्या, पर मैं तो डिलीवरी बॉय हूँ ना, तुम मुझसे क्यों शादी करना चाहती हो? लिन बोलती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारी जॉब से। गू लिन को देखता है, उसे वही 1 नाइट स्टैंड वाली लड़की याद आती है, ये तो वही लगती है। लिन बोलती है क्या हुआ? गू बोलता है ठीक है कर लेते हैं शादी। लिन बोलती है हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा क्योंकि मैं शादी 1 साल के लिए करना चाहती हूँ। लिन को पैसे कमाकर अपने ग्रैंडपा के हॉस्पिटल के बिल पे करने होते हैं, इसीलिए वो ये कह रही थी। गू बोलता है ये तो अच्छा है, मैं जान भी लूंगा कि ये वही लड़की है या नहीं। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी यहाँ एक लड़की आ जाती है जो लिन की स्टेप सिस्टर यानी कि येन होती है। वो बोलती है क्या बात है, तुम तो एक कदम आगे निकली। लिन बोलती है सही कह रही हो, ये देखो मेरा हस्बैंड, हमने अभी शादी भी कर ली है। येन बोलती है क्या बात है, ये तुम एक्टिंग कर रही हो ना ताकि तुम्हें वोंग से शादी ना करनी पड़े? लिन बोलती है मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, और वो गू को किस भी कर लेती है। येन सोचती है अगर इसकी शादी वोंग से नहीं हुई तो पैसे भी नहीं मिलेंगे, इसलिए बोलती है ऐसा नहीं हो सकता। लिन बोलती है क्या हुआ मेरी प्यारी बहन? येन बोलती है जल्दी से डिवोर्स दो इसको। लिन बोलती है ऐसा तो नहीं होगा। येन बोलती है क्या तुम मुझे मना कर रही हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत? वो लिन को मारने वाली थी। तभी गू बोलता है लगता है तुम्हें वोंग और उसके पैसे दोनों ही पसंद है, तो क्यों ना तुम उससे शादी कर लो। येन बोलती है ये सब मैं मॉम को बता दूंगी, और चली जाती है। गू बोलता है तुम ठीक तो हो ना? लिन बोलती है चलो मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आते हैं, ये दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। गू सोचता है मुझे लिन के बारे में सब जानना होगा, कहीं ये वही तो नहीं है। लिन बोलती है क्या हुआ? गू बोलता है चलो मेरे घर चलते हैं। लिन ओके बोल देती है। लिन गू का घर देखकर हैरान हो जाती है, इतना अच्छा है पर इसकी सैलरी इतनी कम कैसे है? तभी गू की आवाज आती है मेरे कपड़े बाहर हैं, मुझे दे सकती हो क्या? लिन गू के रूम में आती है जहाँ वो सिर्फ टॉवल में होता है। लिन तो हैरान हो जाती है ये कैसे आ गए तुम?
गु बोलता है माफ करना, मैं अकेला रहता हूँ ना तो भूल गया था, तुम भी मेरे घर पर हो। इनको तो गु कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा होता है, इवन वो गिर भी जाती है पर गु उसे संभाल लेता है। तुम ठीक तो हो ना? लिन बोलती हाँ। तभी उसे स्टेप मॉम का कॉल आता है, मैंने सुना है तुमने किसी से शादी कर ली है, जल्दी से उसे डिवोर्स दे दो, समझी? डैड बोलते हैं अपनी मोम की बात को मान भी जाओ। लिन बोलती है वो आपकी वाइफ हो सकती है पर मेरी मोम नहीं। गु बोलता है क्या हुआ? लिन बोलती है कुछ नहीं, मेरी फैमिली थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, वो मेरी शादी किसी और से कराना चाहते हैं। गु बोलता है तुम मुझे सब बता सकती हो। लिन बोलती है मेरी स्टेप सिस्टर को ज्यादा ही इम्पोर्टेंस मिलती है, मेरी शादी मेरी स्टेप मॉम इसलिए करवाना चाहती है क्योंकि उसे शादी के बदले बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। ये सुनकर गु लिन को हक कर लेता है। लिन सोचती है मुझे पैसे कमाने होंगे ताकि ग्रैंडपा का ट्रीटमेंट हो सके। तभी वहाँ पर मिस्टर गु आ जाता है, जिसे देखकर लिन सोचती है इसकी शक्ल तो मेरे हस्बैंड की तरह दिखती है। तभी लिन को चक्कर आते हैं और वो गिर जाती है। ये देखकर एक लड़का बोलता है इसे बाहर लेकर जाओ, पता नहीं जॉब पर क्यों आ जाते हैं। गु लिन के पास आता है, तुम ठीक तो हो ना? गु लिन को उठाकर ले जाता है। हॉस्पिटल में लिन को होश आता है। फ्रेंड बोलती है तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए ना, गु ना होता तो पता नहीं क्या होता, वो बहुत ज्यादा फिक्र कर रहा था तुम्हारी। लिन बोलती है कौन है ये गु? फ्रेंड बोलती है मिस्टर गु की बात कर रही हूँ मैं। तभी यहाँ गु आ जाता है। फ्रेंड बोलती है ये कौन है? लिन बोलती है मेरा हस्बैंड। उसकी फ्रेंड तो हैरान हो जाती है, तुमने कब शादी कर ली, अच्छा लड़का नहीं ढूंढ सकती थी क्या? गु लिन के पास आकर बोलता है तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखती हो? लिन बोलती है अब मैं ठीक हूँ। तभी यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है। वो लिन और गु को क्लोज देखकर बोलता है प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। लिन बोलती है अरे तुम तो वही हो ना जिसने मेरी इलेक्ट्रिक बाइक खरीदी थी? असिस्टेंट हाँ बोलकर बाहर आ जाता है। तभी गु बोलता है यार पकड़े मत जाना वरना लिन को सब कुछ पता चल जाएगा। वैसे बताओ लिन की कोई इन्फॉर्मेशन मिली क्या? असिस्टेंट बोलता है अभी आपकी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, देखो ना कितना प्यार आ रहा है भाभी पर। गु बोलता है फालतू की बातें बंद करो और मुझे लिन के बारे में जल्दी से बताओ। असिस्टेंट बोलता है लिन रिच फैमिली से है, उसकी मोम की डेथ के बाद लिन के डैड ने अपनी लवर माओ से शादी कर ली थी। लिन बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब करती है ताकि वो अपने ग्रैंडपा का ट्रीटमेंट करवा सके। गु बोलता है पर लिन की फैमिली का तो सिटी में बहुत बड़ा नाम है, फिर लिन जॉब क्यों कर रही है? असिस्टेंट बोलता है क्योंकि लिन की स्टेप सिस्टर येन और उसकी स्टेप मोम माओ लिन को पैसे नहीं देते, इवन बहुत परेशान भी करते हैं। गु बोलता है अब नहीं कर पाएंगे। यान अपने डैड को आकर बोलती है लिन अभी भी डिवोर्स नहीं दे रही है, आप कुछ करते क्यों नहीं है? डैड बोलते हैं मैं क्या ही कर सकता हूँ। स्टेप मोम बोलती है मैं जैसा कहूँ वैसे करते जाओ। डैड लिन को कॉल करते हैं तुम्हारे ग्रैंडपा से मिलने जा रहे हैं, तुम आ रही हो ना? लिन बोलती हाँ। जैसे ही वो कार में बैठती है माओ लिन को बेहोश कर देती है। दूसरी तरफ गु अपनी मोम के साथ था। मोम बोलती है तुम्हारे अंकल शादी करना चाहते हैं। गु बोलता है आपको नहीं लगता अंकल की एज कुछ ज्यादा ही हो गई है, अब कौन सी लड़की उन्हें मिलने वाली है? तभी यहाँ असिस्टेंट आ जाता है, बॉस मुझे आपको कुछ कहना है। गु की मोम गुस्सा करने लग जाती है, क्या मेरे बेटे से मैं बात भी नहीं कर सकती हूँ आराम से? गु बोलता है तुम जाओ। लिन के डैड उसे वोंग के पास लेकर आ जाते हैं। वोंग को तो लिन पसंद आ जाती है और बोलता है पर ये बेहोश क्यों है? स्टेप मोम बोलती है आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है, ये तो सो रही है। वोंग बोलता है अच्छा पर ये प्रीटी बहुत है। डैड और स्टेप मोम बोलते हैं चलो अब हम चलते हैं, आप मेरी बेटी का ख्याल रखना। मोम के जाते ही यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है। गु बोलता है ऐसी क्या बात थी जो तुम मोम के जाने का वेट नहीं कर सके? असिस्टेंट बोलता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है बॉस। गु बोलता है बताओ न जल्दी क्या हुआ है? असिस्टेंट बोलता है आपकी वाइफ वोंग के साथ है, वोंग लिन से शादी करना चाहता है। गु तो शॉक हो जाता है, यहाँ लिन को भी होश आ चुका था। वोंग बोलता है मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ, तुम मुझसे मत डरो। लिन बोलती है मुझसे दूर रहो। वोंग बोलता है क्या हुआ मेरी जान? लिन बोलती है मैं शादीशुदा हूँ। वोंग शॉक हो जाता है, ये क्या बात है, तुम्हारे मोम डैड ने तो बताया ही नहीं मुझे। लिन बोलती है मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने 4 दिन पहले ही शादी कर ली थी। वोंग बोलता है तो क्या हुआ, फिर भी मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ इसलिए अब से तुम मेरी हो। वोंग लिन के क्लोज आने लगा था। लिन बोलती है मुझसे दूर ही रहना। वोंग लिन के साथ कुछ कर पाता उससे पहले यहाँ पर मिस्टर गु आ जाता है और वोंग को मारता है। मेरी वुमेन को टच भी कैसे किया? वोंग बोलता अच्छा तो तुम हो लिन के हस्बैंड? गु बोलता हाँ अंकल अब पता चल गया है ना आपको। अंकल वोंग तो बहुत बड़े कमीनी थे, वो बोलते हैं पर लिन मुझे पहले पसंद आई थी। गु तो उन्हें लात मार देता है, वो चिल्लाने लग जाते हैं। बाहर डैड परेशान थे। स्टेप मॉम बोलती है क्या हुआ,
आपको अपनी लाडली बेटी की फिक्र हो रही है क्या? डैड बोलते ऐसा नहीं है, मुझे डर है वो उनको पता ना चल जाए कि लिन ने शादी कर ली है। स्टेपमॉम बोलती कैसे पता चलेगा, हमने बताया ही नहीं है। तभी रूम से मारने की आवाज आ रही होती है। डैड बोलते ये क्या चल रहा है? स्टेपमॉम देखने लगती है लिन वोंग को मार रही है, लगता है अब पैसे भी नहीं मिलेंगे। तभी यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और स्टेपमॉम को थप्पड़ मारता है। यहाँ वोंग के बॉडीगार्ड भी आ गए थे पर असिस्टेंट सबको पीटने लग जाता है। लिन को जब होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होती है। गु बोलता है तुम ठीक तो हो ना? लिन बोलती है पर मुझे बचाया किसने? गु सोचता है मैं क्या बताऊंगा। तभी यहाँ पर असिस्टेंट आता है, मैंने आपकी जान बचाई है। लिन बोलती है ये कौन है? असिस्टेंट बोलता है मैं गु का फ्रेंड हूँ। लिन बोलती है अरे तुम वही हो ना जिसने मेरी इलेक्ट्रिक बाइक खरीदी थी? गु बोलता है शन बहुत रिच है। लिन बोलती है अच्छा, मेरे ग्रैंडपा ने कहा था मुझे मिलना है उनसे। गु बोलता है वो तो वीआईपी रूम में है ना? लिन बोलती है अच्छा बाद में। लिन तो शॉक हो जाती है, क्या वो वीआईपी रूम में है? पैसे कहाँ से आए? असिस्टेंट बोलता है मैंने कहा था ना मैं रिच हूँ तो मैंने आपकी हेल्प कर दी भाभी। लिन बोलती है अच्छा पर मैं आपको पैसे वापस कर दूंगी। लिन घर आ जाती है, वो गु के क्लोज होती है। तभी लिन के डैड का कॉल आ जाता है। डैड बोलते है तुमने वोंग को मारा था ना, ऐसा क्यों किया तुमने? तुम्हारी मॉम इतनी मुश्किल से इतना अच्छा रिश्ता लेकर आई थी। लिन बोलती है मैंने कहा था ना वो मेरी मॉम नहीं है। डैड बोलते हैं अच्छा ठीक है, मुझे भी डैड मत मारना। वो लिन को फोन लेकर बोलता है आपने मेरी वाइफ को परेशान कर रखा है, आगे से अगर ऐसा हुआ ना मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। वो लिन को हक कर लेता है। लिन बोलती है मेरे पास फैमिली नहीं है, कोई ऐसा नहीं जो मेरी केयर कर सके। वो बोलता है मैं हूँ ना। लिन सोचती है लेकिन तुम भी मुझे जल्द ही छोड़ दोगे क्योंकि हमारा डिवोर्स तो होगा ही ना। कुछ टाइम बाद लिन ज्वेलरी डिजाइन कर रही होती है। तभी गु आता है जो उसके डिजाइन देखता ही रह जाता है। तुमने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं किया फिर भी तुम इतने अच्छे डिजाइन बना लेती हो, क्या बात है? लिन बोलती है ये मैंने अपनी मोम से सीखा था। गु बोलता है फिर तो जॉब कर लो ना। लिन बोलती है पर मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं की है तो कौन मुझे जॉब देगा? गु बोलता है मेरा फ्रेंड शन है ना जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है, क्या मैं उससे बात करूं? लिन बोलती है हाँ क्यों नहीं। अगले दिन ही लिन का इंटरव्यू होता है। यहाँ एक डायरेक्टर बोलता है अच्छा आपने स्टडी कंप्लीट नहीं की। असिस्टेंट इशारा करता है, वो डायरेक्टर चुप हो जाता है। असिस्टेंट अच्छे से लिन से बात कर रहा था। ये सभी बाहर आते हैं जहाँ गु भी होता है। लिन गु को देखने लगी थी। गु को याद आता है लिन तो यहाँ आने वाली थी। लिन असिस्टेंट को बोलती है मेरे हस्बैंड और ये गु एक जैसे ही दिखते हैं। असिस्टेंट बोलता है ये दोनों बहुत ही अलग है। लिन घर में गु का वेट कर रही थी। तभी यहाँ पर गु आ जाता है। लिन गु को हक कर लेती है, मुझे जॉब मिल गई है अभी। गु बोलते क्या बात है, चलो हम सेलिब्रेट करते हैं। गु लिन को फैशन स्टोर लेकर आ जाता है। लिन बोलती है आपको नहीं लगता ये बहुत एक्सपेंसिव है? गु बोलता है जब से हम मिले हैं मैंने देखा तुम कोई भी ज्वेलरी नहीं पहनती हो। लिन बोलती है मेरी मोम का नेकलेस था जो खो गया है, उसके बाद मैंने कोई भी ज्वेलरी नहीं पहनी। गु के पास भी एक नेकलेस था जो उस लड़की का था जिसके साथ उसने नाइट स्पेंड की थी। गु सोचता है कहीं ये इसी लड़की का तो नहीं है, यानी कि लिन का। लिन और गु शॉपिंग पर आए होते हैं। तभी यहाँ पर येन भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ आती है। वो लिन को देखकर बोलती है कितना बैड लक है ना, मैं तुमसे मिल गई। वो लिन को ताने दे रही थी। लिन अपने बॉयफ्रेंड को बोलती है देखो ना ये मेरी बहन है और इसका हस्बैंड डिलीवरी बॉय है। बॉयफ्रेंड बोलता है अच्छा ये वही है ना जिसे कॉलेज से इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि इसने किसी मैन के साथ नाइट स्पेंड की थी। वो बंदा लिन को टच करने वाला था। गु बोलता है तुम मेरी वाइफ से दूर रहना। वो बंदा बोलता है पैसे नहीं है, ये एटीट्यूड किस काम का, तुम इस शॉप से कुछ खरीद भी नहीं पाओगे। गु बोलता हाँ इसीलिए तो आए हैं। तभी यहाँ पर एक सेल्स गर्ल आ जाती है। यान बोलती है अगर ये दोनों बाहर नहीं जाएंगे तो मैं कुछ भी नहीं खरीदने वाली। वो एम्प्लॉय लिन को बोलती है अगर आपको शॉपिंग नहीं करनी तो बाहर निकल जाएं। दूसरे कस्टमर को प्रॉब्लम हो रही है। वो बोलता है हम खरीदने वाले हैं। लिन को एक नेकलेस पसंद आता है। यान बोलती है ये मुझे चाहिए। ऐसे ही जो भी लिन को पसंद आता है वो यान ले लेती है। लिन को एक ब्रेसलेट पसंद आता है। यान बोलती है ये भी मुझे चाहिए। लिन बोलती है ये मैं ले रही हूँ। यान का बॉयफ्रेंड उसे बोलता है जान तुम कुछ भी ले सकती हो क्योंकि तुम्हारे पास मेरा कार्ड है ना। लिन को नेकलेस नजर आता है, वो उसकी तारीफ करने लग जाती है। यान बोलती है ये भी मुझे चाहिए। वो एम्प्लॉय बोलती है ये 5 मिलियन का है। यान का बॉयफ्रेंड बोलता है ये कुछ ज्यादा ही हो गया। यान बोलती है पर लिन के सामने मुझे कमजोर नहीं दिखना है। गु बोलता है अगर तुम ये भी नहीं ले पा रही हो तो मैं खरीद लेता हूँ। यान बोलती है क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं?
गु देखता है वो तो अपना कार्ड भूल चुका था। वो लिन को बोलता है मैं अभी आया। वो शेन को कॉल कर बोलता है मैं अपना कार्ड भूल गया हूँ, जल्दी से हेल्प करो। लिन को येन बोलती है कहीं तुम्हारा हस्बैंड भाग तो नहीं गया है ना, हो सकता है पैसे ही ना हो। तभी गु आ जाता है। येन बोलती है देखो ना कैसे रिच बनने की एक्टिंग कर रहा है। वो एम्प्लॉय बोलती है अगर कुछ शॉपिंग नहीं करनी है तो निकलो यहाँ से। तभी शॉप का मैनेजर आ जाता है। वो गु को बहुत रिस्पेक्ट दे रहा था। गु बोलता है एक बार मैंने इसकी हेल्प की थी इसीलिए आज ये मेरी हेल्प कर रहा है। लिन बोलती है अच्छा। ये सब देखकर येन और उसके बॉयफ्रेंड की तो हालत ही खराब हो जाती है क्योंकि इन दोनों को यहाँ से जाने को कह दिया गया था। लिन ने वो नेकलेस भी ले लिया होता है। बाहर आकर वो सोचती है एक छोटी सी हेल्प के बदले इतना बड़ा गिफ्ट कौन देता है, कहीं ये रिश्ता तो नहीं है। गु बोलता है चलो घर चलते हैं। वो अपनी बाइक लेकर आया हुआ था। तभी यहाँ पर टिन आ जाता है, येन का बॉयफ्रेंड। वो बोलता है नेकलेस तो इतना एक्सपेंसिव खरीद लिया है पर कार नहीं है क्या। गु बोलता है क्या चाहिए तुम्हें। टिन बोलता है आज मेरी बहुत इंसल्ट हुई है ना, मैं ऐसे कैसे जाने दे सकता हूँ तुम्हें। गु टिन को पंच मारता है। सभी गु को मारने लगे थे। लिन गु की हेल्प करने वाली थी, इसमें लिन को लग जाती है इसलिए गु उसके ऊपर आ जाता है। तभी टिन को एक कॉल आता है और वो वहाँ से चला जाता है। लिन बोलती है तुम ठीक तो हो ना। गु हाँ बोल देता है। लेकिन घर पर आने के बाद लिन गु की मलहम पट्टी कर रही होती है पर लिन के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। लिन को तो गु की बॉडी ही दिख रही होती है और सोचती है हाय कितना हॉट है ये। गु बोलते क्या हुआ तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो गया है। लिन को होश आता है और बोलती है थोड़ी गर्मी है ना, वैसे तुम कोई रिच मैन तो नहीं हो ना जो पुअर बनने की एक्टिंग कर रहे हो। गु बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है। लिन बोलती है इतना एक्सपेंसिव नेकलेस फ्री में कोई क्यों दे देगा मुझे। गु बोलता है एक बार मैंने उसकी शॉप के बॉस की जान बचाई थी इसीलिए ये तो रिटर्न गिफ्ट है। लिन बोलती है ओ अच्छा। गु लिन को वही नेकलेस पहनाते हुए किस कर देता है। अगले दिन ऑफिस में एम्प्लॉय बात कर रहे थे एक न्यू ज्वाइन होने वाली है, सुना है उसने अपनी स्टडी भी कंप्लीट नहीं की है। तभी यहाँ पर लिन आ जाती है। एक लड़की बोलती है इसका नेकलेस तो बहुत ही एक्सपेंसिव है। येन भी लिन को देख लेती है, वो भी यहीं पर जॉब करती थी। लिन सोचती है इसे तो कभी ड्राइंग करना पसंद ही नहीं था तो ये डिजाइनर कैसे बन गई। येन बोलती है मैं जहाँ भी जाती हूँ तुम भी वहीं आ जाती हो। एक्चुअली में येन यहाँ पर एक मैनेजर थी। येन लिन को बहुत सारा काम दे देती है और दूसरे एम्प्लॉयज को बोलती है लिन ने ग्रेजुएशन भी नहीं किया है, इसे तो हमारा काम आता ही नहीं होगा, इसे फ्री मत रहने देना। येन के कहने पर सभी अपना काम लिन को दे रहे थे। लिन येन की दी गई फाइल्स को भी अलग अलग डिपार्टमेंट में देकर आ जाती है। येन बोलती है तुम्हें कुछ आता नहीं है, मैंने जो फाइल फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को देने को कही थी वो तुमने कहीं और भेज दी है, किस तरीके से जॉब कर रही हो तुम। लिन बोलती है मैंने ये जॉब इंटरव्यू देकर हासिल की है और तुमने जैसा कहा था ना मैंने वैसा ही काम किया है। सभी एम्प्लॉय भी येन की साइड पर थे। लिन समझ जाती है येन उसे एम्बेरस करना चाहती है। लिन बोलती है आई नो मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं की है पर मुझ में बहुत टैलेंट है, कहो तो मैं अपना डिजाइन दिखा सकती हूँ। ये सुनकर येन डर जाती है क्योंकि वो लिन के डिजाइन के थ्रू ही तो यहाँ मैनेजर की पोस्ट तक पहुँची थी। इसीलिए येन लिन को रोक देती है और बोलती है कोई बात नहीं पर नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। लिन बोलती है पर मैंने तो कोई गलती की ही नहीं है। येन बोलती है अच्छा ठीक है फिर भी पनिशमेंट तो मिलेगी तुम्हें, 1 वीक तक यहाँ क्लीनर की जॉब करोगी, अगर यहाँ तुम्हें काम नहीं करना है तो जॉब छोड़कर जा सकती हो तुम। लिन सोचती है मुझे पैसों की जरूरत है इसलिए येन की बात मान लेती हूँ। लंच टाइम हो चुका था, सभी एम्प्लॉय चले गए थे। असिस्टेंट गु को बोलता है बहुत आज आपकी वाइफ का ऑफिस में फर्स्ट डे है। गु बोलता है मैं तो भूल ही गया था, चलो देखने चलते हैं मेरी वाइफ क्या कर रही है। लिन सफाई कर रही होती है तभी येन गिर जाती है और बोलती है ये काम भी तुमसे नहीं होता है क्या। वो लिन को मारने वाली थी तभी गु येन को रोक लेता है। गु असिस्टेंट को बोलता है हमारे ऑफिस के रूल्स क्या हैं। असिस्टेंट बताता है किसी दूसरे एम्प्लॉय को बुली नहीं कर सकते, अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। येन बोलती है मैंने कुछ नहीं किया है, ये तो वैसे भी मेरी बहन है। लिन तो गु को ही देखे जा रही थी और सोचती है ये तो मेरे हस्बैंड जैसा ही दिखता है। गु बोलता है क्या मैनेजर येन सही कह रही है। लिन को यहाँ से निकलना नहीं था इसलिए वो हाँ बोल देती है। तभी लिन के स्टमक से गुड़गुड़ की आवाज आने लग जाती है। गु बोलता है क्या तुमने लंच नहीं किया है। लिन बोलती है नहीं। गु बोलता है चलो मेरे साथ। ये सब देखकर येन को गुस्सा आ जाता है, क्या प्रेसिडेंट की आंखें भी खराब हो गई है जो उन्हें भी लिन नजर आ रही है, मैं नहीं। लिन गु के साथ
चल रही होती है वो गू को मारती है, ये सोचकर अगर ये उसका हस्बैंड होगा तो उसे लगेगी। गू बोलता है ये क्या कर रही हो तुम? लिन बोलती है अरे ये मेरा हस्बैंड नहीं है। लिन बोलती है वो मच्छर आ गया था ना इसीलिए। गू सोचता है एक तो मुझे लगी हुई थी, ऊपर से इसने मार दिया, कहीं से शक तो नहीं हो गया है। गू असिस्टेंट को इशारा करने लग जाता है पर असिस्टेंट भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। गू बोलता है कितना बड़ा बेवकूफ है ये। गू असिस्टेंट को बोलता है क्या तुम लिन को जानते हो? असिस्टेंट बोलता है ये मेरे फ्रेंड की वाइफ है। गू बोलता है अच्छा तो तुम लिन का ख्याल रखना। असिस्टेंट बोलता है हाँ क्यों नहीं। लिन और गू साथ में लंच कर रहे होते हैं। लिन बोलती है अब मुझे जाना होगा। गू बोलता है रुको, वो लिन को क्लोज आ रहा था। लिन सोचती है ये मेरे हस्बैंड जैसा दिखता है पर हस्बैंड तो नहीं है ना, और इसीलिए बोलती है सॉरी मैं शादीशुदा हूँ। गू बोलता है अरे तुम क्या सोच रही हो, तुम्हारे फेस पर खाना लगा था इसीलिए साफ करने में हेल्प कर रहा था। लिन सोचती है अरे मैंने तो अपना मजाक बनवा लिया है और गिरती पड़ती हुई वहाँ से चली जाती है। गू लिन को प्यार से देख रहा होता है। असिस्टेंट बोलता है क्या बॉस ऐसे क्यों देख रही हो, जैसे कोई आपकी वाइफ को उठाकर ले जा रहा है। गू असिस्टेंट को बोलता है तुम्हें कभी किसी से प्यार नहीं हुआ होगा ना, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा। लिन आती है तभी येन बोलती है लिन का फर्स्ट डे है, चलो हम टीम डिनर पर चलते हैं। ये सब जिस होटल में आए थे वहाँ पर पहले लिन जॉब किया करती थी। एक बंदा लिन को बोलता है तुम बहुत दिनों के बाद आई हो और उसके साथ फ्लर्ट कर रहा होता है पर लिन उसे कोई भी भाव नहीं देती। ये सब येन ने भी देख लिया था। वो उस बंदे को बोलती है मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। येन यहाँ सब कुछ एक्सपेंसिव ऑर्डर कर रही होती है। इवन वो बहाने से लिन को ज्यादा ही ड्रिंक करवा रही होती है। जब बिल पे करने की बात आती है तब येन बोलती है लिन पैसे दो। लिन बोलती है क्या ये डिनर कंपनी की तरफ से नहीं था? येन बोलती है नहीं, वैसे तुम इतना महंगा नेकलेस पहन सकती हो तो बिल तो पे कर ही सकती हो ना। तभी यहाँ लिन की फ्रेंड भी आ जाती है। वो सोचती है कहीं लिन ने रिच बॉयफ्रेंड तो नहीं पटा लिया है। येन बोलती है अगर बिल पे नहीं कर पाओगी तो जॉब से निकाल दिया जाएगा। लिन समझ जाती है ये सब जानकर कर रही है ताकि मुझे जॉब से निकाल दे। फ्रेंड बोलती है पैसे दो। लिन बोलती है मेरे पास पैसे नहीं है। फ्रेंड उसी बंदे को बुला लेती है जिसकी नजर लिन पर बहुत टाइम से थी। वो बंदा बोलता है तुमने नेकलेस तो एक्सपेंसिव पहना है, अगर तुम मेरे साथ रूम में चलो तो मैं पैसे भी दे दूंगा। लिन समझ जाती है उस बंदे का इरादा क्या है और बोलती है मैं कहीं जाने वाली हूँ। वो बंदा बोलता है इसके कपड़े निकालो। तभी यहाँ गू आ जाता है और उस बंदे को मारता है। वो बंदा जैसे ही गू को देखता है माफी मांगने लगता है। गू बोलता है बताओ लिन क्या हुआ है। लिन बोलती है मैनेजर ने मेरे लिए वेलकम डिनर रखा था पर ये सारी पेमेंट मुझे ही करने को कह रही है। गू बोलता है तुमने कुछ ऑर्डर किया है क्या? लिन बोलती है नहीं तो। गू येन को पूछता है ये सब क्या चल रहा है, एक्सप्लेन करो। येन बोलती है मैं तो लिन के साथ मजाक कर रही थी। गू बोलता है ठीक है अब पेमेंट तुम ही करोगी, अब से तुम मैनेजर भी नहीं हो। गू लिन को लेकर चला जाता है। येन और उसकी फ्रेंड सोचती है कहीं गू लिन को पसंद तो नहीं करता है। येन बोलती है लिन का तो ऑलरेडी पुअर हस्बैंड है। गू लिन को बाहर लाता है। लिन बोलती है छोड़ो मुझे क्योंकि मेरा हस्बैंड है। असिस्टेंट बोलता है बॉस क्या बात है, आपको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तभी एक लड़की को लगता है ये दोनों मिलकर लिन को परेशान कर रहे हैं। असिस्टेंट बोलता है पुलिस को कॉल मत करना क्योंकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। गू लिन को बाहर लाता है। लिन बोलती है कहा ना मेरा हस्बैंड है, रुको मैं अभी उसे कॉल करती हूँ। गू कार में आता है और अपना गेटअप चेंज कर लिन के सामने आ जाता है। लिन गू को हक कर लेती है। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, पता है मेरे बॉस को भी मैं पसंद हूँ पर मैंने उसे कह दिया मेरा ऑलरेडी हैंडसम सा हस्बैंड है। गू तो हंसने लग जाता है। लिन बोलती है चलो घर। गू ओके बोल देता है। गू लिन को बेड पर लाता है। लिन बोलती है मेरे पास आओ ना। गू बोलती है क्या हुआ बताओ मुझे। लिन बोलती है यान मुझे बुली कर रही थी पर मेरे बॉस ने मुझे बचा लिया, पर मैंने उसको तुम्हारे बारे में बता दिया, मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है। गू को तो लिन पर प्यार आ रहा होता है। लिन बोलती है तुम मुझे लाइक करते हो ना। गू हाँ बोल देता है। लिन बोलती है मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना। गू बोलता है नहीं तो। लिन बोलती है तो हमें वो कर लेना चाहिए। गू बोलता है रुको तुमने ड्रिंक की हुई है क्या? मॉर्निंग में लिन को होश आता है तो वो चिल्लाने लग जाती है। गू बोलता है क्या हुआ? लिन बोलती है कल रात तुमने मेरे साथ कुछ किया था क्या? गू बोलता हाँ पर जो भी हुआ था वो तुमने ही किया था। लिन बोलती है अब क्या करेंगे? गू बोलता है मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को तैयार हूँ। लिन बोलती है वो तो उठानी ही होगी ना। लिन ऑफिस में आती है तभी कुछ लोग उसे देखने लग जाते हैं क्योंकि लिन और गू के बारे में न्यूज़ वायरल हो गई थी। लिन यान को बोलती है तुमने ही ये सब किया है ना। यान बोलती है नहीं तो, तुम्हारा हस्बैंड है और फिर भी तुम बॉस पर नजर डाल रही हो। लिन बोलती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सभी लिन को बाहर निकालने लग जाते हैं।
यान तो लिन को मारने तक वाली थी, तभी गु लिन को बचा लेता है। यान बोलती है मैं तो लिन को सबक सिखा कर रहूंगी। गु बोलता है तुम हो कौन ये कहने वाली। एक एम्प्लॉय बोलती है लिन ने अपनी स्टडी भी कंप्लीट नहीं की है, फिर भी प्रेसिडेंट ने उसको जॉब पर रख लिया है। गु बोलता है ठीक है, डिजाइनिंग कंपटीशन आने वाला है तो लिन भी अपने आप को प्रूफ कर देगी। यान बोलती है पर ये कंपटीशन के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए है ना। गु बोलता है पर लिन टैलेंटेड है। अब गु के सामने कहाँ किसी की चलने वाली थी। लिन चली जाती है। यान गु को बोलती है लिन मेरी बहन है, आप उसे जानते नहीं हो, वो किसी भी मैन को पटा सकती है। गु बोलता है तुम अपना देखो किसी और का नहीं। लिन बाहर आती है। गु भी उसे मिल जाता है। लिन बोलती है मैंने कुछ गलत नहीं किया है। गु बोलता है मुझे यकीन है। लिन बोलती है ये जिसने किया होगा ना मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। वो होटल वाला बंदा लिन की न्यूज देखकर खुश हो रहा होता है। तभी यहाँ लिन आती है। ये सब तुमने किया है ना। तभी फ्रेंड आकर बोलता है लिन तुम यहाँ जॉब नहीं करती हो तो यहाँ क्यों आई हो। लिन बोलती है मैंने तुम्हें फ्रेंड माना है और तुम मुझे निकाल रही हो। फ्रेंड को तो लिन से जलन हो रही होती है। लिन बोलती है जो न्यूज वायरल हुई है ना वो आप लोगों ने ही किया है ना। फ्रेंड बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है। लिन बोलती है मुझे यकीन है। वो बंदा बोलता है अच्छा कुछ नहीं पता चला तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। तभी यहाँ गु आ जाता है और बोलता है मैंने अपने फ्रेंड को बुला लिया है, इसे जो करना है वो करने दो। वो बंदा बोलता है अच्छा ये तुम्हारा हस्बैंड है, तुम यहाँ पर जॉब कर कर कितने रिच आदमियों को फंसाती थी, क्या ये बात तुम्हारे हस्बैंड को पता है। फ्रेंड बोलती है रिच मैन तो इसके आसपास घूमते ही रहते हैं। लिन गु को बोलती है ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ, तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो ना। गु बोलता है मुझे तुम पर पूरा यकीन है। लिन गु को इशारा करती है। गु बोलता है मैं तुमसे डिवोर्स ले लूंगा, समझी तुम। लिन उस बंदे को बोलती है देखो ना मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ देगा, आप सच्चाई बता दो, आपने ही वो वीडियो एडिट कर कर डाला था ना, मुझे समझ आ गया है ये मेरी गलती है। फ्रेंड बोलती है लिन एक्टिंग कर रही है। वो बंदा लिन के पास आता है। अच्छा तुम मुझसे माफी कम मांग रही हो, ठीक है जाओ माफ किया। लिन बोलती है पर वो वीडियो आपको पता है ना सभी मेरे बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। देखो मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज आप वो वीडियो को डिलीट करा दे। वो बंदा लिन के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। हाँ मैंने ही अपलोड किया था उस वीडियो को, चलो तुम कह रही हो तो डिलीट भी करवा देता हूँ। लिन बोलती है हबी सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है ना। गु हाँ बोल देता है। वो बंदा बोलता है अच्छा तो तुम मुझे फंसा रहे थे पर मेरी पुलिस में भी जान पहचान है, कोई मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा। तभी उस बंदे को कॉल आता है कि आपको जॉब से निकाल दिया गया है। ऑफिस में भी ये न्यूज सबको पता चल जाती है लिन की कोई गलती नहीं थी। सभी को लिन के लिए बुरा लग रहा होता है लेकिन लिन के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। लिन को परेशान करने में ये थोड़ी पीछे रहेगी। सभी काम कर रहे थे तभी यहाँ मीना आती है जो डिजाइनर डिपार्टमेंट की चीफ होती है। वो सभी को बोलती है मैं अब्रोड से वापस आ गई हूँ इसलिए कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, मैं तुम सब पर नजर रखने वाली हूँ। मेरी असिस्टेंट यान होगी क्योंकि वो बहुत ही अच्छी डिजाइनर है। कंपटीशन भी जल्दी आने वाला है इसीलिए प्रिपरेशन कर लो, मैं सभी को चांस दूंगी जो इसके लायक होगा। लिन सोचती है यहाँ यान पावरफुल है, मैनेजर की पोस्ट नहीं रही पर अब इस मीना की असिस्टेंट बन गई है। मीना लिन के सामने देखती है और चली जाती है। यान लिन को देखते हुए सोचती है अब मैं तुम्हें इस कंपनी से बाहर निकाल कर रहूंगी। लेट नाइट तक लिन काम कर रही होती है तभी गु आता है। मैंने तुम्हें बहुत कॉल किया, तुमने नहीं उठाया, ये लो मैं तुम्हारे लिए डिनर लेकर आ गया हूँ। लिन बोलती है सॉरी वो कंपटीशन आने वाला है ना इसीलिए मैं तुम्हें भूल गई थी। गु बोलता है ठीक है चलो अब डिनर कर लो। लिन को खाना बहुत अच्छा लग रहा था। गु बोलता है मैं तुम्हारे बॉस जितनी हेल्प नहीं कर सकता। लिन बोलती है ऐसे मत कहो क्योंकि मेरे दिल में तुम ही हो, मैं मेहनत कर कर बहुत पैसे कमाने वाली हूँ। गु सोचता है मुझे बता देना चाहिए मैं रिच हूँ पर डर लग रहा है मुझे छोड़ के ना चली जाए। गु बोलता है सोचो तुम्हारी शादी बॉस से हुई होती तो। लिन बोलती है ऐसा सोचना ही क्यों है, वैसे भी हमारी दुनिया अलग है, वो इतना रिच है और मेरा तो तुम्हें पता ही है ना, इससे अच्छा तो मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। गु सोचता है अब मैं इसे कैसे समझाऊं। लिन बोलती है तुम ऐसे अजीब बातें क्यों कर रहे हो, कुछ हुआ है क्या। गु बोलता नहीं और बाद में सोचता है अभी मुझे कुछ नहीं बताना चाहिए, कहीं ये मुझे छोड़कर ही ना चली जाए। गु अपने ऑफिस में बैठकर सोच रहा था लिन को कैसे समझाऊंगा कि उसकी रियल आइडेंटिटी भी बाहर आ जाए और उसे बुरा भी ना लगे। असिस्टेंट बोलता है बॉस आप ऐसा क्यों सोच रहे हो। गु बोलता तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है भी क्या, बताकर क्या करूँगा।
असिस्टेंट बोलता है बॉस आप बोलो तो सही। गु बोलता है मुझे मेरी वाइफ को सब कुछ बताना है। असिस्टेंट बोलता है बता दो ना, इतना क्यों सोच रहे हो। गु बोलता है इसीलिए तो नहीं बता रहा था, तुम नहीं समझोगे। अगर मैंने उसे बता दिया तो वो मुझे छोड़कर भी जा सकती है। असिस्टेंट को तो अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ एक एम्प्लॉय थोड़ी परेशान थी। तभी उसके पास येन आती है। क्या हुआ है? वो लड़की बोलती है मैंने लिन के डिजाइन देखे, कितने अच्छे थे। मैं अगर ये कंपटीशन में हार गई तो मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा और कंपनी से भी। वैसे भी मेरी एज भी ज्यादा है। येन बोलती है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। वो लड़की तो खुश हो जाती है। लिन अभी भी काम कर रही थी। गु भी उसके साथ था। लिन बोलती है डिजाइन कंप्लीट हो गया है। गु बोलता है दिखाओ तो जरा। गु तो उसके डिजाइन देखकर तारीफ करने लग जाता है। क्या बात है, तुम तो कमाल हो। लिन बोलती है वो तो मैं हूँ। मॉर्निंग में एक एम्प्लॉय मीना के पास आती है। देखो ये लिन के डिजाइन है। मीना गुस्से में आती है मैंने कहा था ना कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। येन को भी ये सब देखकर मजा आ रहा था। मीना लिन को बोलती है मैं तुम्हें जॉब से फायर कर दूंगी। लिन बोलती है पर क्यों? मीना बोलती है तुमने येन के डिजाइन को चुराया है। लिन बोलती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मीना बोलती है येन यहाँ की वन ऑफ द बेस्ट डिजाइनर है और तुम मुझे ही गलत कह रही हो। लिन येन के डिजाइन देखना चाहती थी पर येन दे नहीं रही होती। लिन बोलती है मुझे देखने हैं। लिन समझ जाती है वो जब घर पर ऐसे ही ज्वेलरी के डिजाइन बनाया करती थी। उन्हीं डिजाइनों को दिखाकर येन आज यहाँ पर थी। लिन बोलती है मैं भी अपनी इनोसेंस को प्रूव कर सकती हूँ। मीना बोलती है हाँ जल्दी करो ना। येन बोलती है मुझे तुमसे बात करनी है। लिन बोलती है मैंने सोचा भी नहीं था तुम मेरे डिजाइन को चुरा कर यहाँ तक आ जाओगी। येन बोलती है तुम कुछ नहीं कर सकती हो। ये रिकॉर्डिंग तुम क्यों कर रही हो? क्या मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या? लिन बोलती है मैं सबको बता दूंगी तुम किसी और का काम चुराती हो। येन बोलती है अच्छा तो जल्दी बता देना। येन बाद में अपनी मोम को कॉल कर बोलती है अगर लिन घर आए तो उसे कुछ भी मत देना। मोम बोलती है पर वो तो जा चुकी है ना, और लिन ने जो सामान लिया था वो यूजलेस था। येन बोलती है मोम आप नहीं समझोगी, वो भी कंपटीशन देखने आया होता है। मीना बोलती है क्या बात है, इतना टाइम मिल गया तुम्हें? को बोलता हाँ वैसे भी मूड क्यों ऑफ है। मीना बोलती है क्या बताऊं, लिन ने येन के डिजाइन को कॉपी किया है, ऐसा कैसे कोई कर सकता है। येन आकर उस एम्प्लॉय को कुछ कहती है। वो एम्प्लॉय लिन को बोलती है तुमको मीना बुला रही है। यहाँ गु सोचता है ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो लिन के साथ ही था, उसने किसी के डिजाइन को कॉपी नहीं किया है। गु बोलता है मैं अभी आता हूँ। वो लिन को कॉल करता है। लिन बोलती है मैं अभी आ रही हूँ। तभी वो एम्प्लॉय लिन को रूम में बंद कर देती है। लिन चिल्लाने लग जाती है मुझे जाने दो। गु भी लिन को ढूंढने लग जाता है। वो तो बेहोशी हो गई थी। यहाँ येन को फर्स्ट प्राइज मिल चुका था। येन मीना को मस्का लगाते हुए बोलती है ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। मीना बोलती है तुम इतनी मेहनती हो, इसमें मेरा क्या योगदान है। येन अपना प्राइज ले रही थी तभी गु लिन को लेकर आ जाता है। लिन बोलती है मेरे पास एविडेंस है। ये देखकर येन डर जाती है और बोलती है अच्छा ठीक है तुमने मेरे डिजाइन चुराए हैं पर आज मेरे लिए स्पेशल दिन है, प्लीज आज के दिन कोई भी तमाशा मत करो। लिन मीना को बोलती है मैं सबको कुछ बताना चाहती हूँ। तभी येन लिन के पास आ जाती है और बोलती है तुम मेरी बहन हो ना, देखो मैं कुछ नहीं कहूँगी, तुम मुझे पसंद नहीं करती हो ये बात मुझे पता है। एक बंदा आकर बोलता है अच्छा ये सिस्टर की प्रॉब्लम है ना, घर पर जाकर बात कर लेना। येन बोलती है चलो घर पर मैं तुमसे माफी भी मांग लूंगी। लिन अच्छे से जानती थी येन ये एक्टिंग क्यों कर रही है। वो बोलती है अच्छा तुमने कुछ नहीं किया ना, ये बात तो सबको पता चलनी चाहिए, तो डर क्यों रही हो तुम। येन कुछ नहीं बोल पाती। लिन जैसे ही सबको बताने वाली थी येन सबको बोलने लग जाती है लिन ने मेरे डिजाइन कॉपी किया है क्योंकि वो मुझसे जलती है, पर मैं उसे माफ कर रही हूँ। लिन मीना को बोलती है आपने सही कहा था, डिजाइन के स्टाइल बदल नहीं सकती। लिन मीना को अपने डिजाइन दिखाती है। मीना बोलती है ये तो येन बना कर लाई थी। लिन बोलती है क्या आप श्योर हो, ये सारे ज्वेलरी के डिजाइन मैंने बनाए थे। येन बोलती है ये झूठ बोल रही है। मीना बोलती है तुम एक्सप्लेन तो करो। येन बोलती है मैंने अपनी स्टडी अच्छी यूनिवर्सिटी से की है और इसने तो ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं किया है, आप इसकी बातों पर ट्रस्ट कैसे कर सकती हो। सभी एम्प्लॉय भी बात करने लग जाते हैं येन तो झूठी है। मीना बोलती है इस डिजाइन की हेल्प से तुम्हें जॉब मिली थी, मतलब तुम स्टार्टिंग से ही झूठ बोल रही हो। येन बोलती है ये लिन मुझे फंसा रही है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। लिन बोलती है अच्छा तुम्हारी बात मान लेते हैं, पर मैं जो भी डिजाइन करती हूँ ना
उस पर अपना लोगो यानी कि अपना नाम लिखती हूँ, तुम्हारे डिजाइन पर भी मेरा नाम क्यों है? अब तो मान लो तुम इतनी सक्सेसफुल इसीलिए हो क्योंकि तुमने मेरे काम को कॉपी किया था। येन बोलती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तभी उस एम्प्लॉय को भी लाया जाता है जिसने येन की हेल्प ली थी। वो बोलती है मैंने लिन के डिजाइन को चुराया क्योंकि येन ने कहा था वो मुझे प्रमोशन में हेल्प करवाएगी। येन बोलती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मीना भी लिन से माफी मांगती है, मुझे पता नहीं था, तुम सच कह रही थी। अब जो प्राइज येन को मिलने वाला था वो लिन को दे दिया जाता है। लिन बोलती है ये सब मैं अकेले कभी नहीं कर पाती अगर मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प नहीं करते। उनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, पर ये सब येन को पसंद नहीं आता। येन बोलती है लिन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, उसने किसी मैन के साथ नाइट भी स्पेंड की थी, इवन इसका तो बेबी भी हुआ था। सभी लिन के बारे में बातें करने लग जाते हैं। गु बोलता है इसको लेकर जाओ। येन जा रही होती है, वो चिल्लाने लग जाती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इनको डर लगने लगा था क्योंकि उसने ये बात गु को यानी कि अपने हस्बैंड को नहीं बताई थी। लिन तो बेहोशी हो गई थी। जब उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होती है और गु उसके सामने होता है। गु बोलता है तुम ठीक तो हो ना? लिन बोलती है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। गु बोलता है मुझे सब पता चल गया है पर मैं तुम्हारी बहन की बातों पर यकीन नहीं करता। लिन बोलती है उसने जो कहा था वो सच था। मेरी मोम की डेथ के बाद ही डैड मेरी स्टेप मोम और येन को लेकर घर आ गए थे। गु बोलता है क्या पहले से ही तुम्हारे डैड का फेज चल रहा था? लिन बोलती हाँ, लेकिन वो लोग मुझे बुली करने लगे। डैड से मेरे बारे में झूठी शिकायतें लगाने लगे। मैंने बहुत ट्राई किया अपने डैड को समझाने का पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मैंने घर छोड़ दिया और कॉलेज के लिए दूर चली गई। उस रात क्या हुआ था मुझे याद तक नहीं है और अभी भी येन और मेरी स्टेप मोम मुझे परेशान करती है। वो लोग मुझे खुश नहीं देख सकते। पता नहीं मैंने उनका क्या बिगाड़ा है जो वो लोग मुझसे इतनी नफरत करते हैं। और मैंने जो नाइट स्पेंड की थी वो सारा प्लान भी येन और उसकी मोम का ही था। मेरी बर्थडे पार्टी में मुझे ड्रिंक करवा दी। जब मैं होश में आई तब मैंने देखा मैं एक होटल रूम में हूँ। गु बोलता है पहले की बातों को भूल जाओ तुम। लिन बोलती है मैं तो भूल ही गई थी पर कुछ टाइम बाद मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हो गई। पर तब तक ये बात येन ने भी सभी जगह फैला दी थी, जिसके बाद मुझे कॉलेज से भी निकाल दिया गया था। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, पर जब मेरा बेबी हुआ वो भी मर गया था, इसीलिए मैं कभी भी अपने घर नहीं जाती हूँ। गु बोलता है पर तुम्हारे डैड को तो तुम्हारी केयर करनी चाहिए थी ना। लिन बोलती है भला वो मेरी केयर क्यों करेंगे? उन्होंने तो मेरी मोम से शादी भी इसीलिए की थी क्योंकि मोम के पास बहुत पैसे थे, वरना वो शादी क्यों ही करते। मेरी मोम की डेथ के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। मुझे पता चला मोम जब जिंदा थी तभी उन्हें सब कुछ पता चल गया था डैड के बारे में। मोम की सारी प्रॉपर्टी डैड को मिल गई थी और वो मुझे इग्नोर करने लगे। जब मेरे नाना की तबीयत खराब हुई तो डैड ने पैसे देने से भी मना कर दिया था, इसलिए मैं जॉब कर नाना के हॉस्पिटल बिल पे करती हूँ। गु बोलता है मुझे तुमसे पहले ही मिल लेना चाहिए था, पर अब कोई नहीं, मैं तुम्हारी फैमिली को छोड़ने वाला नहीं। ऐसे कैसे वो तुम्हें परेशान करते हैं मैं भी देखता हूँ। लिन बोलती है रहने दो, कुछ मत करना, वैसे भी अब मैं सब कुछ भूल गई हूँ। गु बोलता है पर तुमने मुझसे शादी भी अपनी फैमिली की वजह से ही की थी ना। लिन बोलती हाँ, वो पैसों के लिए मेरी शादी करवाने वाले थे, इसलिए मैंने तुमसे कर ली क्योंकि मैं उनकी कोई भी हेल्प नहीं करना चाहती थी। गु बोलता है मैं अभी बताता हूँ। लिन गु को रोकती है, तभी वो उसके कपड़े देख लेती है। लिन को पता चल गया था ये उसका बॉस है। लिन बोलती है इसका मतलब तुम और मेरे बॉस एक ही हो। गु बोलता है क्या फर्क पड़ता मैं कौन हूँ, बस मुझे इतना पता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। लिन बोलती है तुमने मुझसे झूठ बोला ना। गु बोलता है क्या हुआ, मैं तुमसे प्यार भी तो करता हूँ ना। लिन गु को बोलती है चले जाओ यहाँ से, सब तुम्हारा प्लान था ना, मुझे जॉब देना, मेरी बार बार हेल्प करना। गु बोलता है वो सब मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे तुम्हारी हेल्प करनी थी। लिन बोलती है मेरे हस्बैंड पुअर था, तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो। गु लिन को हक कर लेता है। लिन बोलती है छोड़ो मुझे, तुमसे कोई बात नहीं करनी, निकल जाओ यहाँ से। गु लिन को किस कर लेता है। मैं ब्लाइंड डेट पर डिलीवरी बॉय बनकर इसलिए आया था क्योंकि सभी लड़कियाँ मेरे पैसों पर मरती थी। मुझे कोई ऐसी लड़की चाहिए थी जो मुझसे प्यार करे, मेरे पैसों से नहीं। लिन बोलती है तुम चलो और तुम चाहो तो मैं लाइफ टाइम तक डिलीवरी बॉय बनकर रह सकता हूँ, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लिन बोलती है मैं समझ गई, पर मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। गु बोलता है पर क्यों? लिन बोलती है क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं तुम्हें अफोर्ड कर पाऊँ। वैसे भी हमारी लाइफस्टाइल अलग है, तुम मुझसे प्यार करते हो लेकिन तुम्हारी फैमिली का क्या, सभी बातें बनाएंगे और वैसे भी मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। गु सोचता है क्या मैं बता दूं,
इसके साथ उस रात वाला लड़का मैं ही था। लिन बोलती है चले जाओ यहाँ से। गो लिन को उठा लेता है, चलो मेरे घर। यान अपनी मोम को बोलती है आप कुछ करे ना, मुझे जॉब से भी निकाल दिया है, अब आप किसका वेट कर रही हो? लिन को यहाँ बुलाएं। डैड बोलते हैं हम फैमिली है, ऐसा करना ठीक नहीं होगा, वैसे भी तुम्हें उसके डिजाइन चुराने की क्या जरूरत थी? मोम बोलती है तुम ये क्या कह रहे हो, क्या लिन तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है, मेरी बेटी नहीं? डैड बोलते हैं ठीक है मैं लिन से बात करूंगा। तभी मोम को एक पेंडेंट मिलता है। यान बोलती है ये तो लिन की मोम का लगता है वो भूल गई है। मोम बोलती है इसे तो मैं बेच दूंगी। मोम और डैड को घर से बाहर निकाला जा रहा था, तभी एक बंदा आकर बोलता है ये पेंडेंट किसका है? मोम बोलती है ये पेंडेंट तो मैंने बेच दिया था, क्या तुम वापस देने आए हो? वो बंदा बोलता नहीं, जिस लड़की का ये पेंडेंट है उसे मेरे बॉस ढूंढ रहे हैं। मोम को समझ नहीं आता। वो बंदा बोलता है मेरे बॉस ने 6 साल पहले उस लड़की के साथ नाइट स्पेंड की थी, इसलिए उससे मिलना चाहते हैं। मोम बोलती ठीक है मैं बता दूंगी। डैड बोलते तुमने लिन को क्यों नहीं बताया? वैसे अगर तुम लिन की केयर करती तो आज उसका बच्चा भी होता, हम उसका भी यूज कर लेते। मोम बोलती है वो बच्चा जिंदा है, मैंने उसे दूर ऑर्फनेज में भेज दिया था ताकि हमारी फैमिली की समाज में बदनामी ना हो। डैड बोलते हैं अब हम क्या करेंगे? मोम बोलती है मेरे पास एक आइडिया है। गू लिन को अपने घर लेकर आता है। ग्रैंडमा बोलती है क्या हुआ गू, अब ये कौन है? गू बोलता है आपकी बहू। ये सुनकर ग्रैंडमा खुश हो जाती है, क्या बात है, मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि गू लड़कियों से दूर ही रहता था। ग्रैंडमा लिन को बोलती है अब से ये घर को अपना ही समझना। लिन होके बोल देती है। ग्रैंडमा लिन को अपना ब्रेसलेट भी देती है। लिन लेने से मना कर रही थी। ग्रैंडमा बोलती है कहीं गू तुम्हें परेशान तो नहीं करता है ना, बता देना मुझे। लिन बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है। तभी मोम आती है, ये यहाँ क्या कर रही है? गू बोलता है ये मेरी वाइफ है। मोम बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, मैंने लिन के बारे में न्यूज में देखा था। गू बोलता है ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है, लिन अच्छी लड़की है। मोम बोलती है वो तो मुझे पता है। वो लिन को पैसे देती है, इतने काफी होंगे ना, मैं तुम जैसी लड़की को अच्छे से जानती हूँ, अमीर लड़कों के पीछे पड़ जाती है। लिन बोलती है सही कहा। वो गू को बोलती है तुम जब भी फ्री हो ना तब हम डिवोर्स ले लेंगे। गू भी लिन के पीछे जाने वाला था। मोम बोलती है ये मेरी बहू बनने के लायक नहीं। गू बोलता है ये मेरी लाइफ है, इस बात को अपने भेजे में घुसा लो। गू लिन को रोकता, उससे पहले वो जा चुकी थी। तभी गू को ऑफिस से कॉल आ जाता है। लिन घर आती है, उसे गू की याद आ रही होती है, पर सोचती है गू उसकी किस्मत में नहीं था। लिन बाहर आती है जहाँ सभी लोग गू के बारे में बात कर रहे थे। गू का कंस्ट्रक्शन साइट में एक्सीडेंट हो गया था। लिन भागी हुई वहाँ आ जाती है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। लिन को तो गू कहीं भी मिल नहीं रहा होता है, वो तो रोने लग जाती है। तुमने तो कहा था मुझे नहीं छोड़ोगे, फिर क्या हुआ है, तुम कहाँ चले गए? तभी गू आता है, मैं ठीक हूँ लिन। लिन तो उसे हक कर लेती है, पता है ना मैं कितना डर गई थी, तुम्हें ख्याल रखना चाहिए था ना। गू बोलता है मैं ठीक हूँ मेरी जान। लिन गू को बाहर लेकर आती है। गू बोलता है मैं शावर लेकर आता हूँ। लिन गू के पीछे पीछे चल रही होती है। गू बोलता है क्या तुम्हें भी मेरे साथ शावर लेना है? लिन बोलती है नहीं तो। गू को तो मजा आ रहा था क्योंकि लिन उसकी केयर जो कर रही थी। लिन को तो गू की बहुत ज्यादा फिक्र होती है। जैसे ही गू शावर लेकर वापस आता है, लिन गू को हक कर लेती है। गू बोलता है तुम्हें डिवोर्स चाहिए था ना, फिर ये सब क्या है? लिन बोलती है मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती हूँ। गू उसे उठाकर बेड तक ले जाता है और दोनों रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग में गू लिन को देखकर सोचता है ये वही लड़की है, क्या किस्मत है मेरी, मुझे जिस लड़की की तलाश थी वो मेरे बेड पर है। लिन बोलती है क्या हुआ? गू बोलता है मॉर्निंग रोमांस तो होना चाहिए ना, और लिन को पकड़ लेता है। ऑफिस में भी गू खुशी की मारी बहुत ज्यादा चहक रहा था। असिस्टेंट तो हैरान हो जाता है, क्या ये मेरा ही बॉस है? और पूछता है क्या हुआ बॉस? गू बोलता है कुछ नहीं, तुम बताओ क्या हुआ है? असिस्टेंट बोलता है मैंने इन्वेस्टिगेशन की है, कंस्ट्रक्शन साइट में जो एक्सीडेंट हुआ था वो हमारे किसी एम्प्लॉय ने किया था, हो सकता है वो आपके अंकल ही हो। गू बोलता है एविडेंस के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। असिस्टेंट बोलता है और 6 साल पहले लिन भी उसी होटल में थी, पर वहाँ की कैमरा रिकॉर्डिंग किसी ने डिलीट कर दी है। गू बोलता है वो लिनी है। तभी यहाँ एक एम्प्लॉय आता है, बॉस वो लड़की आपको ढूंढ रही है, वो मिल गई है। यानी एक बच्चे के साथ आती है और बोलने लग जाती है 6 साल पहले
मैं ही उस होटल में पार्टी करने आई थी, पर मैंने ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। मॉर्निंग में मैंने देखा मैं किसी के रूम में हूँ। गू बोलता है, पर इतने सालों बाद तुम यहाँ क्यों आई हो? फ्लैशबैक में दिखाते हैं यान की मोम ने सब बता दिया था। 6 साल पहले जिस लड़की के साथ लिन थी वो गू था। यान बोलती है, इसकी किस्मत कितनी अच्छी है ना। मोम बोलती है, अब लिन को कुछ पता नहीं है, इसलिए वो बच्चा लेकर तुम गू के पास जाओगी। यान बोलती है, किसी को पता चल गया तो? मोम बोलती है, किसी को भी पता नहीं चलेगा, तुम्हें गू की वाइफ बनना होगा ताकि हमें पैसे मिल सके। यान बोलती है, ओके मॉम। प्रेजेंट में यान बोलती है, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वो मैन तुम हो। मैं बाद में अब्रॉड चली गई थी, वहाँ जाकर पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ, पर मुझे बेबी चाहिए था, इसीलिए मैं शाओ को इस दुनिया में लाई। बाद में मेरे मोम डैड को भी पता चल गया था, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। शाओ अभी तक घर में ही रह रहा था, इसलिए किसी को भी पता नहीं था उसके बारे में, पर अभी तो सबको पता चल जाएगा क्योंकि शाओ स्कूल जाने वाला है। गू की तो बोलती बंद हो जाती है। यान बोलती है, तुम डीएनए टेस्ट भी करवा सकते हो। शाओ गू के पास आता है। गू बोलता, ठीक है ये मेरा बेटा है, मैं समझ गया, पर तुम्हें कितने पैसे चाहिए? यान बोलती है, क्या बात कर रहे हो, मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, उसके बदले क्या पैसे लूंगी? यान शाओ को लेकर बाहर आती है और बोलती है, नेक्स्ट टाइम तुम्हें डैड को कहना होगा मुझसे शादी कर ले, समझे? शाओ रोते हुए बोलता, हाँ मॉम। गू घर पर आ चुका था। लिन बोलती है, कंपटीशन से जब मुझे पैसे मिलेंगे तो उसका मैं क्या करूँगी? गू तो अपने ही ख्यालों में होता है। असिस्टेंट ने कहा था डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। गू सोच रहा था ये बात मैं लिन को कैसे बताऊंगा। लिन बोलती है, क्या हुआ गू? गू बोलता है, कुछ नहीं, क्या तुम अब कंपनी में जॉब नहीं करना चाहती हो? लिन बोलती है, सभी लोग बातें बनाएंगे ना। गू बोलता है, पर हम शादी कर लेंगे, वो भी ग्रैंड वेडिंग, जिसमें सबको पता चल जाएगा तुम मेरी वाइफ हो। लिन बोलती है, अच्छा जी, पर तुम्हारी मोम तो मुझे पसंद नहीं करती, उसका क्या, बताओ तो जरा। गू बोलता है, तो क्या हुआ, ग्रैंडमा तो तुम्हें बहुत लाइक करती है ना, इतना काफी नहीं है, और मोम भी समझ ही जाएगी। लिन बोलती है, मुझे उन्हें इम्प्रेस करना होगा। गो बोलता है, ये भी सही है, पर तुम्हें नहीं लगता पहले मुझे इम्प्रेस कर लो? गो रोमांस की बातें कर रहा था। वो लिन को उठाकर ले जाता है। मॉर्निंग में लिन सो रही होती है। गू सोचने लग जाता है, लिनी वही लड़की है, पर ये यान कहाँ से आ गई? वो झूठ तो नहीं बोल रही है ना? गू लिन का एक बाल निकाल लेता है। लिन बोलती है, ये क्या कर रहे हो, तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना? गू बोलता है, व्हाइट हेयर था, उसे ही निकाल रहा था। लिन बोलती है, क्या मैं इतनी जल्दी बुढ़ी हो रही हूँ? गू बोलता है, तुम ज्यादा ही टेंशन लेती हो ना, शायद इसीलिए ये सब हो रहा है। लिन बोलती है, सही कहा तुमने। गू ऑफिस में असिस्टेंट को लिन का हेयर देते हुए बोलता है, इसका भी टेस्ट करवाओ। असिस्टेंट बोलता है, अच्छा आपको येन पर ट्रस्ट नहीं है। गू बोलता है, सही कहा। तभी यहाँ येन शाओ को लेकर आ जाती है। शाओ गू को हक कर लेता है, डैड आप मोम से शादी कर लो ना, मुझे भी एक फैमिली चाहिए। गू बोलता है, क्यों नहीं, फैमिली तो मिलनी ही चाहिए तुम्हें। गू येन को बोलता है, बताओ क्या चाहिए तुम्हें, मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। येन बोलती है, मुझे तुम चाहिए, पैसों का मैं क्या ही करूँगी। शाओ अपनी मोम के बिना नहीं रह सकता है, ये तो पता ही है तुम्हें। तभी यहाँ लिन आ जाती है और बोलती है, क्या चल रहा है गू, क्या ये तुम्हारा और येन का बच्चा है? वो बोलता है, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ। येन शाओ को हर्ट करते हुए रोने लग जाती है और गू को बोलती है, मुझे मत छोड़ना। लिन गू को बोलती है, तुम ये सब मुझसे छुपा रहे थे ना, और वहाँ से चली जाती है। गू भी लिन के पीछे जाता है। लिन का एक्सीडेंट होने वाला था, तभी गू बीच में आ जाता है। गू बोलता है, लिन मेरी कोई गलती नहीं है। लिन गू के लिए रोने लगी थी। हॉस्पिटल में वो सोचती है, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे गू पर ट्रस्ट करना चाहिए था, येन को मैं अच्छे से जानती हूँ। तभी यहाँ गू की मोम आकर लिन को थप्पड़ मार देती है, तुम्हारी वजह से सब हुआ है, मैंने कहा था ना मेरे बेटे को छोड़ दो। यान बोलती है, तुम शाओ को उसके डैड से दूर नहीं कर सकती हो। तभी डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं, गू जल्दी ही ठीक हो जाएगा। मोम लिन को बोलती है, अब से तुम मेरे बेटे से दूर ही रहना। असिस्टेंट लिन को समझाता है, आप अभी के लिए रुक जाएं, आंटी परेशान है। तभी लिन भी बेहोश हो जाती है। असिस्टेंट को लैब से कॉल आता है, आपने जो सैंपल भेजा था उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आपने पहले और इस बार जिसके हेयर भेजे थे वो एकदम सेम है। असिस्टेंट समझ जाता है यान ने लिन का हेयर का यूज किया है गू से शादी करने के लिए। ये बात गू की मोम को बतानी होगी। मोम गू के लिए परेशान थी। येन बोलती है, आंटी मैं हूँ ना गू की केयर करने के लिए, पर उसका पता नहीं मुझसे शादी करेगा या नहीं। वो शाओ को भी एक्सेप्ट कर लेगा पर मुझे नहीं, क्योंकि वो लिन से प्यार करता है। मोम बोलती है, गू को तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही होगी। तभी असिस्टेंट आकर मोम को बोलता है, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। मोम येन को जाने को कहती है। असिस्टेंट बोलता है, शाओ आपका पोता है,
है, पर उसकी बायोलॉजिकल मॉम येन नहीं है। मॉम बोलती है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, येन मुझे पसंद आई और ये बात तुम किसी को भी नहीं बताओगे। गु लिन को डिवोर्स दे, इतना काफी रहेगा मेरे लिए। इवन मॉम असिस्टेंट को भी निकाल देती है, मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ। असिस्टेंट बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो सोचता है अभी तो गु होश में नहीं आया, इसलिए कुछ कहना ठीक नहीं होगा। मॉम अपने बॉडी गार्ड को कहती है असिस्टेंट पर नजर रखना। लिन को होश आता है, डॉक्टर बताता है आप प्रेग्नेंट हो, अपना ध्यान रखना। लिन सोचती है ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। वो गु के ठीक होने का वेट करेगी, तभी यहाँ येन आ जाती है। लिन बोलती है तुम यहाँ क्यों आई हो? येन बोलती है तुम डिवोर्स दे दो गु को, क्योंकि अब वो मेरा है और गु की मॉम भी मान गई है। लिन बोलती है क्यों नहीं, पर पहले मुझे गु से बात करनी होगी। तब यहाँ गु की मॉम आती है, क्या तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? जल्दी से डिवोर्स पेपर पर साइन कर दो। लिन बोलती है मैं कर दूंगी, मना थोड़ी किया है, पर पहले मुझे गु से बात करनी है। मॉम बोलती है वो तुमसे नहीं मिलने वाला क्योंकि उसकी वाइफ और बच्चा है, तुम अब कुछ भी नहीं हो उसके लिए। इन दोनों के जाने के बाद यहाँ शाओ आता है। माफ करना मुझे, मेरी मॉम ने आपको बुरा भला कहा। लिन को शाओ पर प्यार आ जाता है। तभी यहाँ येन आ जाती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो शाओ को मारने लग जाती है। लिन बोलती है ये तुम्हारा बेटा है ना, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? येन बोलती है मेरा बेटा है, मैं जो मर्जी करूँ, तुम्हें क्या? लिन को तो अजीब लगता है। गु को होश आ चुका था पर उसको कुछ याद नहीं था। वो बोलता है कल मैं होटल में था ना। मोम पूछती है तुम किस साल में जी रहे हो? गु बोलता है ये 2018 है ना। मोम बोलती है नहीं ये 2024 है। डॉक्टर बोलता है लगता है एक्सीडेंट की वजह से गु की याददाश्त चली गई है। मोम तो खुश हो जाती है और येन से बोलती है अच्छा है ना, अब गु को लिन के बारे में कुछ भी याद नहीं है। मोम बोलती है ये तुम्हारी वाइफ है और ये तुम्हारा बेटा। गु बोलते क्या मैंने शादी भी कर ली है? मोम बोलती हाँ। गु बोलता है मुझे मेरे सर्टिफिकेट देखना है और असिस्टेंट कहाँ है? मोम बोलती है उसने तो दूसरी कंपनी में जॉब ढूंढ ली है। गु असिस्टेंट को अच्छे से जानता था इसलिए उसे इस बात पर यकीन नहीं था। चाओ बोलता है डैड आप जल्दी ठीक हो जाओ। मोम बाहर आकर किसी को कॉल करती है, मुझे फेक मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए। येन घर आती है और सब कुछ अपनी मोम डैड को बता रही होती है। डैड बोलते क्या बात है, अब तो हमें पैसे मिलने वाले हैं। हॉस्पिटल में लिन गु को देखती है तो हक कर लेती है। गु बोलता है तुम कौन हो? अभी यहाँ येन आ जाती है और बोलती है ये मेरी सिस्टर है जिसने मुझे होटल में ड्रग दे दिया था। लिन तो हैरान हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी यहाँ गु की मोम लिन को थप्पड़ मार देती है, तुम मेरे बेटे से दूर रहो क्योंकि उसने तुम्हें डिवोर्स दे दिया है। लिन ये सुनकर हट हो जाती है। तभी मिंग आता है जो लिन का फ्रेंड होता है। लिन तो बेहोश हो गई थी, जैसे तैसे उसे होश आता है। मिंग बोलता है तुम मेरे साथ अब्रॉड चलो, अब तुम यहाँ नहीं रह सकती हो। लिन बोलती है गु को मैं याद आ जाऊंगी। मिंग बोलता है कब? शादी के बाद, क्योंकि वो येन से शादी कर रहा था। लिन ये देखकर और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। मिंग बोलता है तुम चलोगी ना मेरे साथ? मुझे पता है तुम प्रेग्नेंट हो, पर इसके बारे में गु को पता लगेगा तो वो इस बच्चे को भी ले लेगा। लिन बोलती है मैं सोचती हूँ। येन गु को पानी दे रही थी। शाओ येन को रोकता है, वो उसे थप्पड़ मारने वाली थी। गु बोलता है ये क्या कर रही हो तुम? वो शाओ की बॉडी पर मारने के निशान भी देख लेता है। तभी गु की मोम आकर बोलती है ये तो गिर गया था। गु बोलता है मुझे कुछ याद नहीं है, पर मैं बेवकूफ भी नहीं हूँ। मोम बोलती है मुझे पता है तुम्हारी शादी होने वाली है, अब ये सब मत सोचो। बाहर आकर मोम येन को बोलती है शाओ मेरा पोता है, आगे से उस पर हाथ उठाया तो अच्छा नहीं होगा। चाओ गु को बोलता है चलो ना हम उस आंटी के पास चलते हैं। लिन जैसे ही गु को देखता है उसे पंच मारता है, तुम लिन से दूर ही रहना। लिन बाहर आकर बोलती है जीजा जी आप यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी बहन को अच्छा नहीं लगेगा। चाओ बोलता है ये आंटी बहुत ही अच्छी है डैड। येन और गु की शादी हो रही थी। येन सोचती है अब मैं गु की वाइफ हूँ, क्या बात है ना। येन के डैड भी गु की मोम से पैसे की बात कर रहे थे। तभी गु और लिन के फोटो स्क्रीन में चल जाते हैं। सभी लोग बातें करने लग जाते हैं, ये तो गु की फर्स्ट वाइफ है ना। असिस्टेंट आकर बोलता है भाई याद करो तुम ये गलत कर रहे हो, भाभी आज अब्रॉड जा रही है। गु को सब याद आ जाता है। मोम बोलती है असिस्टेंट झूठ बोल रहा है। गु बोलता है मुझे अच्छे से पता है कौन झूठ बोल रहा है। गु एयरपोर्ट पर आता है जहाँ वो लिन को ढूंढ रहा था। लिन मिंग को बोलती है मैं गु को छोड़कर नहीं जाऊंगी। गु और लिन मिल जाते हैं। यहाँ येन रो रही होती है, देखो मुझे गु छोड़कर चला गया। तभी गु आता है लिन के साथ। येन बोलती है तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया
किया है लिन, वो मेरे बेटे का डैड था। लिन यान को थप्पड़ मारती है, मुझे पता है शाओ मेरा बेटा है, अब ये एक्टिंग बंद करो। डैड, स्टेप सिस्टर और यान को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। गु की मोम अभी भी लिन पर ही गुस्सा कर रही थी। गु बोलता, मुझे मालूम है इन सब के पीछे आपने भी झूठ बोला है क्योंकि आप लिन को पसंद नहीं करती हो ना। चलो अब मैं भी अब्रोड चला जाऊंगा और घर कभी नहीं आऊंगा। गु और लिन बाहर आते हैं, तभी पता चलता है वोंग ने यानी कि गु के अंकल ने शाओ को किडनैप करवा लिया है। वोंग कॉल कर गु को बुलाता है। लिन तो बेहोशी हो जाती है। हॉस्पिटल में गु को पता चलता है लिन प्रेग्नेंट है। गु वोंग से मिलने आता है। वोंग ने गु के डैड को भी मारा था। वोंग बोलता है कंपनी मुझे दे दो वरना मैं तुम्हारे बेटे को नहीं छोड़ूंगा। गु वोंग को पकड़ लेता है, तभी वोंग गु को मारता है। यहाँ लिन का इमरजेंसी ऑपरेशन हो रहा था, वहाँ गु का भी ऑपरेशन हो रहा था। लिन बोलती है मेरा हस्बैंड तो ठीक है ना, लिन का बेबी भी हो गया था। गु कोमा में होता है। लिन बोलती है देखो ना अब तो हमारा दूसरा बच्चा भी हो चुका है, अब तो तुम ठीक हो जाओ। शाह बोला हाँ डैड आप जल्दी से ठीक हो जाओ। तभी गु को होश आ जाता है और यहीं पर इस ब्यूटीफुल सी लव स्टोरी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे बाय बाय।